को जरा मुलाहिजा करो। सरकार अताए रसूल हैं, कहा अच्छा शेख जाइए। चुनांचे गरीब नवाज सरकार चल रही है, वो लश्कर आगे निकल जाता है। अब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब आए, अल्लाह अकबर, आपने तारीख देखा होगा और आप गए होंगे तो आना सागर के थोड़ी दूर पर एक बाग टाइप है। अल्लाह अल्लाह, उस बाग में अल्लाह अकबर राजा के ऊंट बैठते थे। मेरे गरीब नवाज ने वही पर कयाम फरमाया। तब जब राजा के आदमियों ने आपको परेशान किया और परेशान करने के बाद में आपको वहां से उठाया, ये भी वाकया आपने सुना होगा। गरीब नवाज ने ऊँटों को बैठा दिया तो जमाना एक तरफ था, गरीब नवाज सरकार एक तरफ थे। राजा के सारे सिपाही परेशान हो गए और परेशानी के आलम में कह दिया, अरे बाबा हमारे ऊँट उठते क्यों नहीं हैं? तब गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, कहा बैठाया है तो बैठे रहने दो। तुमने ही खुद ही कहा था ये उनके बैठने की जगह है तो उनको बैठे रहने दो। तब आकर के राजा से कहा था, हे राजा हम हैरान हैं, रोज आना शाम को ऊँट को बैठाते थे और सुबह सवेरे जब उठाने जाते थे एक ही आवाज में हमारे सारे ऊँट उठ जाते थे, मगर आज हैरानी का आलम यह है कि एक भी ऊँट उठने को तैयार नहीं है। आखिर मामला क्या है? कहा अच्छा ये बताओ कोई और मामला है? कहा हाँ, वहां पर एक फकीर आकर के बैठा था जिसका चेहरा चमक रहा था, जिसके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही थी, मगर मैंने उनको कहा था यहाँ से उठ जाओ, यहाँ हमारे राजा के ऊँट बैठते हैं। तब उस राजा ने कहा था जल्दी जाओ फकीर से माफी मांगो। माफी मांगने के बाद गरीब नवाज ने कहा था राजा के ऊँट उठो, तो सारे ऊँट उठ गए थे। एक जुल्म किया, दूसरा जुल्म उन जालिमों ने यह किया कि आना सागर पर अल्लाह अकबर उसी पानी से गरीब नवाज ने वजू किया है। कभी अजमेर जाना और जाने के बाद उस पानी को देखना और कहना ए पानी तेरे अजमत को सलाम, ए पानी तुझको भारत के राजा ने पिया है, तुझे भारत के राजा ने तुझसे वजू किया है। अल्लाह अल्लाह, ए पानी तेरे मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं। तुझको अपने कांसे में गरीब नवाज ने अपने प्याले में भर के समाने को बता दिया कि देख लो हुसैन के बेटों के बेटे के ताकत का ये हाल है तो हुसैन आजम के अजमत का आलम क्या होगा? और जब हुसैन के जलवे का ये हाल है तो मदीने के रसूल के अजमत का आलम क्या? अल्लाह अल्लाह, जब पहरा लगाने के बाद में कहा खबरदार गरीब नवाज सरकार के एक भी गुलाम को पानी ना मिले। तब मेरे गरीब नवाज को जलाल आया और आने के बाद फरमाते हैं ए शहाबुद्दीन राजा पीठ अभी रात को मैंने तेरे हवाले कर दिया है, पकड़ ले पकड़ ले। अजमेर की सदबीन पर गरीब नवाज पुकार रहे हैं, गजनी में शहाबुद्दीन गौरी है, उसके कानों में आवाज गूंज रही है, मुझे कहने दिया जाए अगर हिंदुस्तान का राजा हम गरीबों का ख्वाजा भारत में आने वाला अगर अजमेर की धरती से शहाबुद्दीन गौरी को आवाज दे, वो आवाज गजनी तक पहुंच सकती है, तो बताओ हम गुलाम यहां से आवाज दे तो मेरे गरीब नवाज अजमेर से क्यों नहीं सुन सकते हैं? यकीनन सुनेंगे, वो किसी और के ख्वाजा होंगे जो नहीं सुनते होंगे। मेरे ख्वाजा तो कल भी हमारी फरियाद सुनते थे, आज भी हमारी फरियाद सुनते हैं और सुबह कयामत तक हमारी फरियाद सुनते रहे। कहा शहाबुद्दीन पकड़ ले, गरीब नवाज फरमाते हैं पकड़ ले। खाम में शहाबुद्दीन लेटा था, आंख लगी है, आंखें बंद है, खाम में वही चेहरा है, वही शेख है। अल्लाह पर उनकी आवाज कानों में आ रही है। जब आंख खुली तो आवाज तो आ रही थी मगर चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह अल्लाह, फजर की नमाज पढ़ा शहाबुद्दीन ने और पढ़ने के बाद में तमाम लश्कर से कहा फौरन तैयारी करो। तब तक के लश्कर ने कह दिया था या सुल्तान ये बताओ जाने का इरादा कहाँ से है? कहा हिंदुस्तान जाऊंगा। कहा 19 दिन का अरसा गुजरा है, अभी हम आए हैं, हमारे फौजियों के ऊपर से गर्दो गुबार भी नहीं हटे हैं, थकान भी दूर नहीं हुई है। सुल्तान कैसे जाएंगे? अभी तो हम आए थे, हार करके आ रहे हैं और अजमेर जाने का इरादा रखते हो। तब तक के शहाबुद्दीन गौरी ने कह दिया ये मेरा हुक्म है, फौज तैयार किया जाए। अल्लाह अल्लाह, एक लश्कर तैयार करके और तैयार करने के बाद में अल्लाह अकबर जब लश्कर वहां से चला और चलने के बाद में अजमेर आप जाए, वो तरावड़ी का मैदान आज भी मौजूद है। तरावड़ी के मैदान में जब शहाबुद्दीन गौरी की फौज उतरी है, एक तरफ पृथ्वी राज की फौज है। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ लश्कर नहीं है, कई राजाओं ने मिलकर के हमला किया था। आज आप कहते हो मुसलमानों के वकार को मजरूह किया जा रहा है, आज आप कहते हो मुसलमान जलील हो रहा है, आज आप कहते हो मुसलमानों को रुस्वा किया जा रहा है, आज आप कहते हो मुसलमान को मारा जा रहा है। मैं कहता हूं तुम मुसलमान हो कहां? पहले मुसलमान बन जाओ। मर्द मोमिन के निगाहों से उन जालिमों की औकात नहीं है कि आंखें मिला ले। मैं कहता हूं गुलामे नबी बन जाओ, जमाना तुम्हें सलाम करने के लिए तैयार है। आज अजान
अजान हो रही है, जनाब मोबाइल में लगे हैं, अजान हो रही है, बिस्तर पर लेटे हैं, अजान हो रही है, हम होटल पर बैठ करके बातें कर रहे हैं, फिर कहते हैं मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान सताया जा रहा है। मुसलमानों, तुमने रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करना बंद कर दिया है, अल्लाह के रसूल के शरीयत का खून कर रहे हो, उसके बाद कहते हो कि मुसलमान मारा जा रहा है। नहीं नहीं, नबी कौनैन फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। उस जिस नमाज को अल्लाह के नबी ने अपने आंखों की ठंडक बताई हो, उस नमाज को तुमने छोड़ दिया है, जिसके बारे में आका फरमाते हैं अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। उस नमाज को तुमने छोड़ दिया है, जिसके बारे में आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। उस नमाज को तुम छोड़ करके और चाहते हो हम कामयाब हो जाएंगे, यकीनन तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर कामयाबी चाहिए तो परवरदिगार की बारगाह में सर को झुकाना होगा, रब को मनाना होगा, रसूल पाक के मोहब्बत का चिराग दिल में जलाना। आज हमारा नौजवान कहता है हजरत कामयाब नहीं हो रहे हैं, दुकान नहीं चल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, दुबई गए वापस आ गए, सऊदी गए वापस आ गए, बंबई गए वापस आ गए। नौजवानों, कामयाबी तुम्हें बंबई के बाजार में मिलेगा, दुबई में कामयाबी मिल जाएगी। बरेली के बाजार में कामयाबी तलाश करने वालों, 5 वक्त तुम्हारे मस्जिद के मीनार से ही आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह के घर से कामयाबी की दावत मिल रही है और हम भागते फिर रहे हैं, हम बाजारों में कामयाबी तलाश कर रहे हैं। नादान, जब ये आजान की आवाज आए हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो घर के सारे कारोबार को बंद कर देना, वजू करना, मस्जिद में जाना, अपने पेशानी को परवरदिगार की बारगाह में झुकाना, और जब सर को सजदे से उठाना, सलाम फेर के हाथ को उठा के अर्ज करना माबूद, सर झुकाना ये बंदे का काम, कामयाब करना परवरदिगार का काम। तो कामयाब नहीं होंगे। आज आप कहते हो हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, कामयाब होकर के तो देखो, निजामुद्दीन महबूब इलाही मिट्टी पर फूंक मार दे तो मिट्टी सोना बन जाए। आए है जुबान हमारी भी, जुबान उनकी भी। क्या वजह थी? पता ये चला कि उन्होंने हमेशा हराम लुकमा नहीं बल्कि हलाल लुकमा खाया है। अपने जुबान को साफ रखो, साफ नौजवानों। और हमारा नौजवान है आज खड़े खड़े पेशाब करता है माज़अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते खबरदार कोई खड़े होकर के पेशाब ना करो। लोग पानी के अंदर पेशाब कर देते हैं, याद रखो पानी के अंदर भी सरकार ने फरमाया पेशाब मत करो। तुम जानते हो अल्लाह की बहुत सारी मखलूक है, तुम नहीं उस पानी को पीते हो, पता नहीं कौन सी मखलूक पीती है। पेड़ के नीचे खबरदार कोई पेशाब ना करे, क्यों? पता नहीं हमारे नजरें नहीं देख पा रही, अल्लाह की कौन सी मखलूक वहां आराम कर रही है। हुजूर फरमाते हैं सुबह सवेरे तमाम परिंदे उठते हैं, सूरज निकलने से पहले जंगल में चहचहाते हैं। लोग कहते हैं परिंदे बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते हैं परिंदे हलक के अंदर उस वक्त एक दाना, एक कतरा जाने नहीं देते जब तक कि अपने रब की बड़ाई बयान न कर ले। वो रब की बड़ाई बयान करें, हम अशरफुल मखलूकात होकर के बिस्तर पर 10-10 बजे रात तक सोते रहें, पूरी रात मोबाइल चलाते रहें, फिर कहते हो मुसलमान मारे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ नबी का गुलाम तो बन जा, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। मुस्तफा के गुलामी का पट्टा गले में डाल ले और ऐलान कर दे कि शोला भी तेरे और सामने गुलजार बनेगा। सुबह का सूरज कोई देखे ना देखे, पता है बेटे ने बाप ने बेटे से कहा बरेली जाता हूँ, ये सामान लेके आऊंगा। सामान तो नहीं आया, बाप की लाश आई है। शाम को आपने दोस्त को सलाम करके कहा सुबह मिलेंगे, सुबह वो नहीं मिला, उसकी लाश मिली है कि नहीं है? मौत का क्या भरोसा। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा। जिस दिन से तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। गुलाम नबी बन जाओ, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। हजरात जरा देखो तो सही, आज मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ प्यारे, शहाबुद्दीन गौरी है, पूरा लश्कर है,
तरावरी का मैदान है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आप कहते हो कि हम कामयाब नहीं होते हैं, आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं। नादान, नबी का गुलाम तो बन जा, नबी का आशिक तो बन जा। जरा देखो तो सही, राजा पृथ्वीराज ने अपनी पूरी फौज को ला करके, कई राजा मिलकर के अपनी फौज लाई और तावड़ी के मैदान में खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद में हजरात इंसानों का लश्कर नहीं था, एक तरफ हाथियों का लश्कर है। कहा मुसलमानों को हाथियों से मुकाबला करना पड़ेगा। एक हाथी आपके गांव में आ जाए तो सब अपना घर छोड़ करके भाग जाएं, रास्ता आप बदल देते हो। वो मुसलमान कैसे रहे होंगे जिनके सामने हाथियों को ला करके पेश किया गया और कहा गया हाथियों से मुकाबला करो। एक तरफ नबी के गुलाम हैं, एक तरफ अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हैं, एक तरफ इस्लाम के चाहने वाले हैं, एक तरफ इस्लाम को मिटाने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, उसी में एक लश्कर में एक मुजाहिद है जिनका नाम हजरत हम्माद है। हजरत हम्माद कहते हैं, या सुल्तान मुझको इजाजत दो। कहा कैसी इजाजत दो? कहा मुझे इजाजत दो। कहा क्या बात है? कहा या सुल्तान ये हाथियों का लश्कर है। कहा हाँ देख लिया। कहा बहुत बड़ी फौज लेकर के आया है, राजा पृथ्वीराज ने बहुत बड़ी फौज उतार दी है तरावरी के मैदान में, इनसे मुकाबला करना है, हमें सोचना है कि मुकाबला कैसे किया जाए। सुल्तान आप फिक्र मत करो। शहाबुद्दीन गौरी ने कह दिया था कि हम फिक्र नहीं करते हैं, मगर ये बताओ बहुत बड़ा लश्कर है, मुसलमानों की तादाद कम है, हाथियों का लश्कर है। अल्लाह अल्लाह, मेरी बात गौर के साथ सुने और हमारी तरफ मुखातब हो। जो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ उस अर्ज को आप सुने, और जो पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ उस पैगाम को सुने। अल्लाह अकबर, सुन करके अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। अल्लाह अकबर। हाथियों का लश्कर है। तब तक के हजरत हम्मान ने कहा सुल्तान बहुत बड़ा लश्कर है। कहा बहुत बड़ा लश्कर है। कहा हाथियों का लश्कर है। कहा हाथियों का लश्कर है। कहा मुकाबला करने के लिए पूरी फौज नहीं जाएगी। तब तक के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने गौर के साथ हम्माद का चेहरा देखा। कहा हम्माद कैसी बातें कर रहे हो, एक तो मुसलमान कम है, एक तरफ हाथियों का लश्कर है, एक तरफ बहुत बड़ी तादाद में फौज है, दुश्मनों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है और तुम कहते हो कि सारा लश्कर नहीं जाएगा। कहा हाँ सुल्तान हमें इजाजत दो। कहा कौन सी इजाजत मांगते हो? कहा इन फौजियों में से मैं सिर्फ 1100 नौजवानों को चुन लूंगा और 1100 मुजाहिद को निकाल करके इनको लेकर के मैं हमला करूंगा। मुझे रब की जात पर बहुत भरोसा है, मुझे फतह मिलेगी, कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। हजरत हम्माद के अरीजा को सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कबूल कर लिया। कहा जिसको चाहो ले लो। लश्कर के अंदर से हजरत हम्मान ने एक को निकाला, दो को निकाला, तीन को निकाला, सिर्फ 1100 नौजवान को लेकर के एक बहुत बड़े लश्कर के मुकाबले में हजरत हम्माद जा रहे हैं। यही अजमेर की नगरी है, यही अजमेर की सरजमीन है, तरावरी का मैदान है। एक तरफ दीन के गद्दार हैं, एक तरफ मुस्तफा के वफादार हैं। हजरत हम्माद ने 1100 नौजवानों को लेकर के जब हाथियों से मुकाबला किया है, नबी के गुलामों ने या रसूल अल्लाह हमारी लाज रखना, ए मेरे परवरदिगार तेरे महबूब का वास्ता, हम कम हैं मगर हमारे दिल में नबी के मोहब्बत का चिराग चल रहा है। 1100 नौजवान जब तरावरी के मैदान में उतरे हैं, हाथियों को पीछे कर दिया, लश्कर भाग गया, फतह ने आकर के कदम को चूमा, मुसलमान कामयाब हो गए। शहाबुद्दीन गौरी ने पूछा था, ए हम्मान ये बताओ 1100 नौजवानों को निकाला, आखिर वजह क्या है? पूरी फौज लेकर के नहीं गए और चुन चुन करके निकाला, आखिर मामला क्या है? तो हजरत हम्मान ने कहा था, या सुल्तान जिनको मैंने निकाला है ये ऐसे वैसे मुजाहिद नहीं हैं। या सुल्तान ये दिन और रात मिला करके जब तक कि अपने नबी पर 1100 मर्तबा दुरूद नहीं पढ़ते हैं उस वक्त सोते नहीं हैं। पता ये चला दुरूद पढ़ने वाले नौजवान जब तरावरी के मैदान में उतरे हैं तो हाथियों पर भी अल्लाह ने कामयाबी है। तब आप उतर करके तो देखें, आज दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है, हम दुरूद पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है कोई पढ़ता ही नहीं है। दुरूद पढ़ना आसान है, दुरूद वही पढ़ता है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान जारी होता है। दुरूद वही पढ़ता है जिसको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होती है। आप करके तो देखें, अल्लाह अकबर। शहाबुद्दीन गौरी कामयाब हुआ, राजा पृथ्वीराज को गिरफ्तार किया गया। अल्लाह अल्लाह, उससे पहले मामला ये हुआ प्यारे, बहुत सारा मसला हुआ। गरीब नवाज के मुकाबले में अल्लाह अल्लाह मैदान में आया और आने के बाद में बड़े बड़े जादूगर को बुलाया और बुलाने के बाद में सांपों से हमला करवाया। मगर वाह गरीब नवाज, आपकी अजमत को सलाम। गरीब नवाज की करामत एक तरफ, उसका जादू एक तरफ। अल्लाह अल्लाह, जादू कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चला। मगर सबसे बड़ा जादूगर जिसका
जिसका नाम अल्लाह अकबर आपने सुना होगा, जोगी जयपाल के नाम से लोग जानते थे। जब वो आया तो तब तक कि राजा पृथ्वीराज ने कह दिया कि अब तो हम कामयाब हो जाएंगे। जोगी जयपाल आ गया है, बहुत बड़ा जादूगर है। वो आसमान की तरफ उड़ने लगा, वो हवा में उड़ने लगा। उसने कहा ये देखो अब इनका मुकाबला यही करेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो तो सही प्यारे, जब जोगी जयपाल जादू के बलबूते हवा में उड़ने लगा और उड़ने के बाद में सोचा कि ऊपर से वार करूं। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज ने अपने खड़ाऊ की तरफ इशारा किया, वो खड़ाऊ गई और जाने के बाद में जब उसको दाएं पड़ा बाएं पड़ा, वो नीचे आया। मैं तारीख दोहरा दूं, जिस खड़ाऊ ने जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बयाबानी बनाया था, ये खड़ाऊ कोई और खड़ाऊ नहीं है, ये गौसे आजम की खड़ाऊ है, जिसको मेरे गरीब नवाज को सरकार मेरे पीर ने चलते वक्त दिया था। कहा मैनुद्दीन तुम खड़ाऊ लेके जाओ और सैयद सैफुद्दीन तुम मेरा आसा ले। कदमे सरकारे गौसे आजम से लगे हुए जब खड़ाऊ का जवाब नहीं है तो मेरे गौस के जुबान का आलम क्या होगा। मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, दुरूद पढ़ने वाले हाथियों पर कामयाब हो गए, दुरूद पढ़ने वालों के सामने हजारों का लश्कर एक मर्द मुजाहिद हजारों पर भारी। और क्या वजह है, क्या वजह है? आज कोई कर्जा भी देने को तैयार नहीं। वजह क्या है? तो अपने गिरेबान में नजरें डाल करके झांको, क्या कमी है? कैसे वो थे और कैसे हम हैं, कैसे वो थे कैसे हम हैं। प्यारे, दुरूद पढ़ करके उन्होंने अपने मुकद्दर का सितारा चमका लिया। अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ा, नमाज की पाबंदी की। आज ठंडक का महीना और ठंडक ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठंडक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी की ठंडक, अल्लाह रहम फरमाए, इतनी ठंडक पड़ी, ठंडक से बचने के लिए कोई मकान से बाहर ना निकला, और निकलता तो ठंड का इंतजाम करके गर्म कपड़ा पहन लो, ठंड न लग जाए। गरम गरम लिहाफ के अंदर, अल्लाह अल्लाह, कंबल के अंदर दिन रात आप ओढ़ करके बैठे रहते, ठंड न लग जाए। ठंड से बचने के लिए आपने कंबल का इंतजाम किया, ठंड से बचने के लिए लिहाफ का इंतजाम किया, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम किया। अब जैसे ठंडक का महीना खत्म हुआ, गर्मी का मौसम आया, पंखे सही करवा लो, गर्मी शिद्दत की पड़ेगी, कूलर सही करवा लो, गर्मी शिद्दत की पड़ेगी, एसी सही करवा लो, गर्मी शिद्दत की पड़ेगी। मैं कहता हूँ जैसे गर्मी का मौसम खत्म होगा और बारिश का मौसम आएगा, छतों की मरम्मत करवा लो। ऐसा ना हो बारिश का पानी छत के अंदर से होकर के मकान के अंदर आ जाए, मकान में रखे हुए सामान को नुकसान पहुंचा दे, हमारा जिस्म भीग जाए, हम गीले हो जाएं। बारिश से बचने के लिए एक कमालपुर के सुन्नी खुशकीदा मुसलमानों, जलवा शाह के उर्स में आने वालों, पैगाम लेकर के जाओ। गर्मी से बचने के लिए हमने कूलर का इंतजाम किया है, गर्मी से बचने के लिए पंखे का इंतजाम किया है, गर्मी से बचने के लिए एसी का इंतजाम किया है, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े का इंतजाम किया है, बारिश से बचने के लिए हमने बारिश से बचने के लिए अपने छतों की मरम्मत करवाई है। मगर एक कमालपुर के सुन्नी खुशकीदा मुसलमानों, ये बताओ गर्मी से बचने का इंतजाम आपने किया, ठंड से बचने का इंतजाम आपने किया, बारिश से बचने का इंतजाम आपने किया, मगर बताओ कब्र में जाने से पहले पहले कब्र का तुमने क्या इंतजाम किया? है कोई इंतजाम तुम्हारे पास कब्र में जाने से पहले पहले? क्या अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया था कि हम जमीन पर आए और आने के बाद में इसी तरह अपने जिंदगी गुजार दें? नमाज पढ़ो, नमाज, अपने अमाल को संवारो, अपने जिंदगी को संवारो। कब्र में कोई तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा, कब्र में तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ होगा। एक अंगूठी आप पहन करके रखेंगे ना, ये अंगूठी, ये भी लोग निकाल लेंगे, कपड़े निकाल लेंगे, कफन में लपेट करके आपको कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। देखा होगा आपने, जब किसी का इंतकाल होता है, शौहर का इंतकाल हुआ, बीबी अल्लाह अकबर आहोजारी करके जोर जोर से रोती है, मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मगर वही बीबी कहती है जल्दी कफन पहनाओ, जल्दी गुस्ल करो, जनाजे की नमाज हो, कब्र के हवाले कर दो। वो बेटा जिस बेटे को बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ मजदूरी करके बाप ने पाला था, वो भी कहेगा मेरे बाप को जल्दी से कब्र के हवाले कर दो। वो माँ जिस माँ ने 9 महीना पेट में रख करके दूध नहीं अपना खून पिलाया था, वो भी कहेगी कि कब्र के हवाले कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस दोस्त को आप ऐसी गाड़ी में लेकर के घूमते हो, बरेली शहर में जाते हो, वो दोस्त भी दूर से खड़े होकर के देखेगा और कहेगा मिट्टी बराबर करो, घर की तरफ चलें। मैं कहता हूँ यही वजह है, जब सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, कब्र में जाने के बाद में सारे लोग अलग हो जाते हैं, मुर्दा अंदर होता है, माँ की मोहब्बत बाहर होती है, मुर्दा अंदर होता है, बाप का प्यार
प्यार बाहर होता है, मुर्दा अंदर होता है। बहन की मोहब्बत बाहर होती है, मुर्दा अंदर होता है। रिश्तेदारों की रिश्तेदारी बाहर होती है, मुर्दा अंदर होता है। माँ की मोहब्बत बाहर होती है। या रसूल अल्लाह, जिस कब्र में माँ की ममता दम तोड़ दे, जिस कब्र में भाई का प्यार दम तोड़ दे, जिस कब्र में बाप की शफकत दम तोड़ दे, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसी मोहब्बत है जो कब्र में काम आएगा? आका फरमाते हैं, जहां से सारे मोहब्बत का इख्तिताम होता है, वहीं से मदीने वाले की मोहब्बत की शुरुआत होती है। नबी से मोहब्बत तो कर लो। हाय हाय, तुम्हारे जनाजे को लोग लेकर के चले तो कल कोई ना कह दे ये चोर का जनाजा है, ये डाकू का जनाजा है, ये शराबी का जनाजा है, ये बेनमाजी का जनाजा है, ये जालिम का जनाजा है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, जब तुम्हारे जनाजे को लोग लेकर के चलें, इस तरह से दुनिया में रहो, इस तरह से रहो। ज़माना कहे ये देखो फला इंसान कितना अच्छा था, आह इसका दुनिया से जाना हुआ, इसकी लाश जा रही है। अर्श के फरिश्ते कहेंगे लाश मत कहो, गुलाम नबी आ रहा है, आशिक नबी आ रहा है, वफादार मुस्तफ़ा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। और कब्र में जब फरिश्ते आए ना सवाल करने के लिए, दो फरिश्ते आते हैं, उस पर हमारा ईमान और अकीदा है। इससे जिसने इनकार कर दिया उसका ईमान चला गया, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। जब फरिश्ते आए तो गुलाम नबी के कब्र को देखें और देखने के बाद में दूर ही से पहचान जाएं, ये गद्दार नहीं लेटा है, ये नबी का वफादार लेटा है। और दूर से कहें अदब के साथ चलो, गुलाम नबी है, अदब के साथ चलो, आशिक नबी है। और जब कफन पर आकर के हाथ को रखें तो इस तरह से कहें, गुलाम नबी कब्र में सो रहा है, गुलाम नबी कब्र में सो रहा है। फरिश्तों हटा वो कफन धीरे धीरे, फरिश्तों हटा वो कफन धीरे धीरे। अल्लाह अकबर। ये कब होगा? जब आप गुलाम नबी बनोगे, आशिक नबी बनोगे। जलवा शाह के उर्स में आने वालों, जलवा शाह का नाम आज इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि जलवा शाह एक मालदार थे, एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे, नहीं नहीं। जलवा शाह का नाम इसलिए जिंदा है कि जलवा शाह ने अपने दिल में खुदा के खौफ को बसाया है और मदीने वाले की मोहब्बत का चिराग जलाया। तो आज सोए मजार में हैं, उनका नाम कयामत तक रोशन रहेगा। आप भी गुलाम नबी बन जाओ, आप भी आशिक रसूल बन जाओ। अगर चाहते हो कि तुम्हारे कब्र से